Welcome all my dear student. So this is lecture number 3 of laws of motion, special lecture series based on MCQ. तो इस लेक्चर सीरीज में हम सिर्फ MCQ की बात करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त MCQ जो कि आपको नीट और जेई में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर का पहला MCQ है अ क्रिकेटर कैचेस अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इसका जो मास दिया गया है, एक बॉल का मास है 150 ग्राम। तो हमारा प्रोटोकॉल ये कहता है कि ये मास को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सो टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। ओके, तो ये हो जाएगा किलोग्राम। ये जीरो कैंसल, ये 100 माने 10 टू द पावर +2, ऊपर जाके 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। सो फाइनली इट विल गेट 15 इंटू 10 टू द पावर -2 किलोग्राम। ठीक है, तो कितने टाइम में उसने कैच किया? 0.1 सेकंड में। कितने में? 0.1 सेकंड में। ठीक है, और मूविंग विथ स्पीड, कितने स्पीड से जा रहा था वो? 20 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है कि उसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, फोर्स एक्सपीरियंस। सो वी हैव न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव सिचुएशन इन विच वी हैव इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल टू change in momentum. Impulse is equal to change in momentum. ये कैसे आया? We have Newton's second law. Force is equal to rate of change of momentum and change of momentum takes place in the direction of force. Simple. तो ये इधर का dt इधर चला गया, force into dt that will give you dp. dp means change in momentum. So force into time will get as a impulse. ठीक है ना? तो F इंटू डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, सिंपली मास इंटू वेलोसिटी। अब आप बोलोगे सर चेंज इन मोमेंटम माने m इंटू वी माइनस यू आएगा। तो यहाँ पर एक वेलोसिटी जीरो है, बिकॉज कैच करने के बाद बॉल स्टॉप हो जाएगा ना, तो एक वेलोसिटी इग्नोर कर देंगे हम। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय डी टी। सो हाउ मच इज द मास? मास कितना है? 15 इंटू 10 टू द पावर -2। वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है? 20 डिवाइडेड बाय dt। dt कितना है? किधर गया dt? dt 0.1। ठीक है, तो 0.1 मतलब क्या हो जाएगा? ये पॉइंट अगर यहाँ से यहाँ चले गया तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब ये -2 और ये 2 0 क्या हो जाएंगे? कैंसल। 15 इंटू 2 दैट विल बी 30 न्यूटन। तो फोर्स कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, 2001 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। पॉज करके नोट कर लो इसको। सो नेक्स्ट सेकंड वन क्या बोल रहा है? अ मैन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम। तो बुलेट का मास कितना है? 200 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। कंसिडर दिस इज द गन, इमेजिन दिस इज द गन, एंड फ्रॉम दिस गन वी हैव टू फायर अ स्मॉल बुलेट of very small mass. After firing the bullet is moving with velocity 5 मीटर पर सेकंड। तो होता क्या है? बुलेट आगे जाती है और बुलेट जिस स्पीड से आगे जाती है उसको मजल वेलोसिटी बोलते हैं। बुलेट आगे जाती है और मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए गन पीछे आती है। तो गन जो पीछे आती है उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी। तो 5 मीटर पर सेकंड से बुलेट आगे जा रही है। बुलेट का मास कितना है? 200 ग्राम्स। ठीक है ना, 200 ग्राम्स। तो इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 0 ये कैंसल, 2 1 ज़ा 1, 2 5 ज़ा 10, 0.2 किलोग्राम आएगा ये, 0.2 किलोग्राम। ठीक है, द गन इज ऑफ 1 किलोग्राम। तो ये जो गन का मास है, द मास ऑफ गन इज 1 किलोग्राम। This is mass of bullet, this is velocity of bullet, and you have to find the rebound velocity of gun. तो गन पीछे आएगा तो इसको recoil velocity भी बोलते हैं या rebound velocity भी बोलते हैं। तो according to law of conservation of momentum we can write mass of gun into velocity of gun plus mass of bullet into velocity of bullet is equal to 0। तो is equal to 0 कैसे आया? बिफोर फायरिंग द बुलेट एज वेल एज गन इज एट रेस्ट। सो दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो गन का इनिशियल मोमेंटम 0 बिकॉज वो रेस्ट है, भले ही उसके पास मास हो। ऐसे ही बुलेट का भी मोमेंटम 0। तो 0 + 0 आंसर विल बी 0।
तो ये प्लस इधर जाके माइनस, सो मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो मास ऑफ गन, गन का मास कितना है, मास ऑफ गन इज 1 किलोग्राम, परफेक्ट, ओके। वेलोसिटी ऑफ गन, वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ गन, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉइल वेलोसिटी। गन की जो वेलोसिटी है उसको रिकॉइल वेलोसिटी बोलेंगे। माइनस मास ऑफ बुलेट, बुलेट का मास कितना है 0.2 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट की वेलोसिटी कितनी है 5, 5 दूनी 10, मतलब 1.0 आएगा, इस मतलब माइनस 1.0 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों आया, बिकॉज जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन जाएगी, तो एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ओके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर पर सेकंड। अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, और मान लो यहाँ पर दो ऑप्शन होते +1 एंड -1, देन यू शुड गो विथ -1 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर पर सेकंड। देन थर्ड वन फ्रॉम जेई मेंस 2012। अब जेई का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा टफ 100% होगा, लेकिन लॉजिकल प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, ओके, इट हिट्स द ग्राउंड विथ सर्टन मोमेंटम p, ओके। इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 100% मोर, वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग ऑफ न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। 100% मोर बोल रहा है, मतलब 100% से ज्यादा। इमेजिन करो फर्स्ट वाली सिचुएशन क्या थी कि ये h हाइट से हमने रिलीज किया था, तो जब ये जमीन पे आएगा, इसका मास कितना है m, जब जमीन पे आएगा ये, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सपोज h हाइट से हमने इसको रिलीज किया था, तो व्हाइल टचिंग द ग्राउंड द वेलोसिटी ऑफ दिस स्टोन विल बी √2gh। अब ये कैसे आई, आराम से समझो आप। हमारे पास इक्वेशन है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ओके। तो अब समझ लो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर 0, जब रिलीज कर रहे थे स्टोन को तो वेलोसिटी कितनी है 0, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ की कितनी मान लेंगे हम v, सो v² इज इक्वल टू u² मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन मतलब g, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा h, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने h, तो v² इज इक्वल टू 2gh, सो फाइनली v इज इक्वल टू √2gh। तो h हाइट से जब आप स्टोन को रिलीज करोगे तो जमीन पर टच होने के पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी √2gh। इतना समझ गया, ठीक है। चलो इसका यूटिलाइजेशन हमें करना है, आराम से समझो। अब हमने क्या किया, एक स्टोन को ले लिया, और स्टोन को हमने क्या किया, h हाइट से रिलीज किया, उसका मास है m, कितने हाइट से रिलीज किया, मान लो h हाइट से हमने उसको रिलीज किया, तो जब यहाँ पर आएगा वो, तो उसका मोमेंटम है p, और p विल बी मास इनटू वेलोसिटी, सो दैट विल बी मास, वेलोसिटी कितना होगा √2gh। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट सिचुएशन में हाइट को 100% से बढ़ाया, मतलब हाइट को डबल किया। अब मैंने अगर इसको यहाँ से रिलीज किया तो ये आके गिरेगा यहाँ पर, मान लो यहाँ पर आने के बाद इसका मोमेंटम है p', अब इसका मास तो यम ही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा, लेकिन अब ये हाइट कितनी है 2h, कितनी हाइट है ये 2h, तो p' कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, मास इंटू √2g, लेकिन अब हाइट कितनी है 2h, 2g इंटू 2h, दिस विल बी इक्वल टू p'। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, कितने से चेंज होगा, तो चेंज कैसे निकालोगे, और परसेंटेज में आंसर दिख रहा है, तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये हो गया चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इनटू 100, मतलब परसेंटेज चेंज, सो दैट विल बी इक्वल टू p' कितना है m √4gh, 2 2 4gh माइनस m √2gh डिवाइडेड बाय ओरिजिनल p कितना है m √2gh इंटू 100, ठीक है। तो क्या होगा, m कैंसिल हो जाएगा, gh कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √4 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 100। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आराम से समझना। 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, माइनस 2 का स्क्वायर रूट क्या आएगा
414 याद रहना चाहिए, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 100। अब आराम से समझना, तो 2 माइनस 1.414 कितना आएगा, ये 2 माइनस 1.414 कितना आएगा, या फिर ऐसे कर लेंगे हम, चलो ठीक है सिंपल करेंगे, थोड़ा सा सिंपल करेंगे। तो ये क्या हो गया, 2 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू 100। तो इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे और आसान जाएगा। 2 को क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 चलेगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, ये इंटू 100 जैसे कि वैसा। तो ये रूट 2 कैंसिल, ये रूट 2 कैंसिल, ये बहुत आसान जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, ये तो कैंसिल होगा ना, रूट 2 माइनस 1 इंटू 100। तो रूट 2 कितना होता है, 1.414 माइनस 1 इंटू 100। तो 1.414 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0.414 इंटू 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 2, तो ये हो जाएगा 41.4%। सो आंसर विल बी 41.4%। सो अप्रोक्सीमेटली या 100% इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 41%। Let us move on to next one. This is from prelim 2011 JEE. Okay, a body of mass m hits normally to a rigid wall with velocity v. Imagine this is a rigid wall, a body of mass m moving with velocity v. Bounce back with the same velocity. अब यहाँ पर confusion ये हो सकता है कि वापस ये बॉडी आएगी वेलोसिटी v से ही, मास क्या रहेगा m। तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू P2 माइनस P1 बराबर, तो P2 क्या होगा mv माइनस P1 क्या होगा mv। आंसर कितना आएगा, 0 राउंड करेंगे लेकिन ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जाते वक्त अगर वेलोसिटी v होगी तो आते वक्त वेलोसिटी क्या होगी, माइनस v होगी, ठीक है ना। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी बोर्ड है, लेकिन डायरेक्शन आपको लेना पड़ेगा। द इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी इज, तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, एंड चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये dt को इधर शिफ्ट करो, F into dt is equal to dp. Now we have force into time, टाइम के बजाय dt रखो, डजंट मैटर। तो फोर्स इंटू टाइम की जगह क्या रखोगे, इम्पल्स इज इक्वल टू dp। बहुत बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। सो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो यहाँ पे क्या होगा, P2 क्या होगा, मास इंटू निगेटिव ऑफ वेलोसिटी, माइनस का माइनस, और P1 क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो माइनस mv माइनस 2mv, ठीक है ना। तो इम्पल्स कितना आएगा, 2mv या माइनस 2mv। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो माइनस आया ना, तो ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम इज लॉस्ट बाय द बॉल एंड गेन्ड बाय द वॉल। मोमेंटम इज लॉस्ट बाय द बॉल, बॉल ने मोमेंटम लूज किया इसलिए निगेटिव आया। तो इतना अगर बॉल ने लूज किया तो इतना ही वॉल ने गेन किया। तो इसने लूज किया इसलिए माइनस, इसने गेन किया इसलिए प्लस। तो द इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी इज, तो बॉडी कितना इम्पल्स एक्सपीरियंस करेगी, 2mv का। सो आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है।